पानी किससे बना है? पानी पानी का क्वेश्चन पर खोल दो, इसका पूरा कड़छी चेंज रहती है, इसके अंदर कॉम्पोजिशन चेंज रहती है, इसके अंदर नमक डाल के चेंज रहता है, ये सब हम सिखाएंगे। ये सब इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इंक्लूड करेंगे। साथ साथ इसके साथ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करवाएंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज़्यादा करवाएंगे। इसके अलावा हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। चल रही है इसके हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। तो उसका जो समर वेकेशन है, समर वेकेशन जब लोगों का छुट्टियां है कब स्टार्ट हो रही है? 17 मई से 17 जून तक का चलेगा, एक महीना। 17 मई से स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से, 17 जून तक का हम लोगों का ये कंटिन्यू रहेगा। ये छुट्टी जाने वाला है हम लोगों का। ये जो छुट्टी है, समर वेकेशन का छुट्टी है, तो हम लोग इसमें एक समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो समर कैंप हम लोग कब से चलेगा? 19 मई से 19 जून तक ही चलेगा, एक महीना का कैंप, बस एक महीना। तो हम लोग चाहते हैं एक महीना में ना जो है लोग हैं, जो औरत है, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत सारा कुछ चीज़ के बारे में सिखाए, उनको बहुत चीज़ के बारे में नॉलेज वगैरह दे। तो हम लोग क्या क्या करेंगे? हम लोग दिनियात क्लासेस करेंगे। दिनियात क्लासेस में क्या क्या आता है? दिनियात में बहुत कुछ आता है। नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएंगे हम लोग, कैसे लोग नमाज पढ़ते हैं। हम लोग कितना को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता होता, तो वो चीज़ हम लोग उसमें सिखाएंगे। इनफैक्ट हम लोग घर के आदाब कि हम लोग घर में अगर रह रहे हैं तो हम लोग किस तरह से रहना चाहिए। हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग को सर ढक के बनाना चाहिए, हम लोग को पानी बैठ के पीना चाहिए, ये हम लोग के घर के आदाब है। तो ये हम लोग सिखाएंगे। बच्चों के हुकूक, बच्चों को परवरिश कैसे करना चाहिए वो हम लोग सिखाएंगे। बच्चों को कैसे मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके की तालीम, किस तरीके की इल्म लोगों को देना चाहिए, ये हम लोग उसको सिखाएंगे। गुफ्तगू का तरीका, गुफ्तगू क्या होता है? बातचीत करने तरीका कि हम लोग कैसे और आदमियों से, अपने रिलेटिव से, अपने बड़ों से, अपने बच्चों से कैसे बात करें। बात करने का भी तरीका होता है, तो वो तरीका हम लोग सिखाएंगे। हम लोग डेली लाइफ इन इस्लाम, हम लोग इस्लाम को अपना डेली लाइफ में, मतलब डेली का रूटीन में कैसे लोग फिट करें, कैसे बैठा है, किस तरीके से हम लोग मैनेज करना चाहिए हर एक को। वो दर्ज कुरान, हम लोग को कुरान पढ़ने का तरीका, कुरान कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका अल्फाज निकाला जाता है, कैसे उसको मान्य होता है, क्या मान्य होता है हम लोग जो पढ़ते हैं। तो ये चीज़ हम लोग उससे पढ़ेंगे। यही नहीं, हम लोग हदीस भी सीखेंगे। हम लोग हदीस क्या सिखाते हैं हम लोग, और हम लोग का जो दुआ है, हर चीज़ जो करने का दुआ होता है वो दुआ हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग ये दिनात का हम लोग वो सीखेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग हम लोग के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो हम लोग को सारा लैंग्वेज आना चाहिए। सब तो हम लोग बहुत लैंग्वेज सीखने में, सब तो नहीं सीख सकते, लेकिन कुछ बेसिक लैंग्वेज है। जैसे कि हम लोग को हो गया बेसिक लैंग्वेज में इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश में सब कुछ आजकल लिखा रहता है, चाहे तो इंग्लिश, चाहे तो हम लोग कोलकाता में रहते तो बंगाली, है ना। तो इंग्लिश हम लोग को आना चाहिए, बंगाली आना चाहिए। कितना को हिंदी आता है तो बंगाली नहीं आता, तो बंगाली हम लोग चाहते हैं कि वो बंगाली ही सीखे, बंगाली एटलीस्ट पढ़ना समझना सीख जाए। फिर तो धीरे धीरे बातें करते करते बंगाली बोलना भी सीख जाएगा। हिंदी तो हम लोगों का नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी तो आने ही चाहिए, ये तो कंपल्सरी है। और उर्दू तो हम लोग का दीन इस्लाम मुस्लिम से, तो हम लोग के लिए उर्दू तो जरूरी है। तो हम इस तरीके कुछ लैंग्वेज है जो हम लोग लैंग्वेज लर्निंग में एक महीने में हम सीखने वाले हैं। इन सब के ऊपर फोकस करेंगे, इन सबको कैसे मेंटेन करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीज़ हम लोग करेंगे। और हम लोग आते हैं इसके ऊपर, तुम्हारे क्या है वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में मैम तुमको बताएगी कि वर्ल्ड ऑफ साइंस है क्या। बार बार बता रहे हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, ये बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जिनको चाहे ना वो सब कर सकते हैं, लड़की और लड़का जो सीखना चाहे वो सीख सकता है। ये साइंस के बारे में साइंस में हम साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है साइंस। हर हमारे डे टू डे एवरी डे लाइफ में हर एक चीज़ साइंस है। साइंस के अंदर भी हम सीखेंगे फिजिक्स के बारे में, इस तरह से पंखा चल रहा है, चल कैसे रहा है, इस तरह से हम शीशे की शक्ल देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, तो वो सब के डिटेल हम सीखेंगे फिजिक्स के बारे में। फिर केमिस्ट्री,
ऐसे जो पानी है, पानी में क्या है, पानी के किससे बना है, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, हमारा हवा कितनी सारी गैसेस से बना है। ये सब के बारे में, ये सब बोलते हैं केमिस्ट्री। इसके अलावा हम सीखेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, किस तरह से हमारा प्लैनेट अर्थ बना, किस तरह से उसमें पानी आई, किस तरह से उसमें हवा आया, ये सब किसको बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। इसके अलावा हम और भी सीखेंगे जैसे माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह से जो हम चीज़ें नहीं देख सकते, नेकेड आई से हम विजिबल नहीं होते, जिसमें माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया बोलते हैं, वो सब के बारे में भी हम सीखेंगे। उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी बोलते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी, इस तरह से जो हमारा मन है, हमारे मन को पढ़ना भी, मन की भी एक पढ़ाई होती है, ह्यूमन माइंड की पढ़ाई होती है, उसके बारे में भी पढ़ाई होती है, साइकोलॉजी स्टडी को बोलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फील्ड्स को हम सिखाएंगे साइंस पे, जिसका वर्ल्ड ऑफ साइंस टॉपिक का नाम है, ये भी हम सिखाएंगे। इसके अलावा हम आर्ट अटैक हम इसी क्लासेस सिर्फ बच्चों के लिए, ये आर्ट अटैक वर्ल्ड ऑफ साइंस में सिर्फ सिखाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसको और ज़्यादा करने में मज़ा आएगा। तो वो आर्ट अटैक बहुत सारे क्लासेस होने वाले हैं हम लोगों का, बहुत कुछ जो है सीखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा। जैसे कि हम लोगों को मिलेगा आर्ट अटैक सीखने को ऑरिगेमी हुआ, स्कल्पचर आर्ट हुआ, मधुबनी पेंटिंग हुआ, वर्ली आर्ट हुआ, हम लोगों को कारीगर पेंटिंग हुआ, हम लोगों को मंडला आर्ट हुआ। मंडला जो देखते छोटे छोटे पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ रहता है, बहुत सुंदर लगता है, वो मंडला आर्ट में सीखेंगे। हम लोग जियोमेट्रिक आर्ट सीखेंगे। हम लोग इतने ही नहीं, हम लोग क्राफ्ट भी हम लोग करना सीखेंगे। क्राफ्ट में क्या हो गया, हम लोग क्ले आर्ट हो गया, वो सीखेंगे क्राफ्ट में। हम लोग क्ले आर्ट के अलावा हम लोग और स्टिक्स, मतलब हम लोग पेंसिल, टूथपिक्स, ये सब ये करके हम लोग जो बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं, टूथपिक का कैसे बनाते हैं, जो लोग का आइसक्रीम स्टिक होता है उससे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे लोग घर वर सब कुछ बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं वो सब लोग सीखेंगे बनाना, कि कैसे लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में हर एक चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद आता है क्या हम लोग का म्यूजिक क्लासेस। म्यूजिक क्लासेस में क्या करेंगे, बहुत अंताक्षरी करेंगे, जैसे लिरिक्स कैसे बनता है, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं वो लिरिक्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इस सब के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ट्यून्स बजाएंगे, मुझे जानना होगा कौन सा ट्यून है, किस नाक का ट्यून है, किस गजल का ट्यून है, किस म्यूजिक का ट्यून है, ये सब की क्लासेस होंगी म्यूजिक क्लासेस। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस करेंगे। सेल्फ डिफेंस क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बच्चे लोग के लिए नहीं, ये सिर्फ लड़की लोग के लिए और लेडीज लोग के लिए है। क्योंकि अभी देखिए बहुत कोई होता है जो थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ रहा है ना, तो वो थक जाता है, वो अपने अंदर बहुत अपने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग को इंटरनल ऑर्गन्स, जो हम लोग का लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग योगा करेंगे। बोलते नहीं वो लाइन है योगा से ही होगा, हम लोग योगा करेंगे तो होगा, तो हम लोग को योगा करना है। हम लोग को नहीं करना है डेली 1-2 घंटा, बस 5-10 मिनट करो ना, 5 मिनट से बेस्ट है। तो हम लोग कैसे योगा करते हैं, क्या क्या उसका स्टेप्स होता है, किस तरीके से हम लोग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो वो जो लोग योगा सीखेंगे। ताइक्वांडो अभी देख रही हो, अभी जैसे जनरेशन जा रहा है तो लड़कियां अनसेफ है, तो उनको नहीं ज्यादा तो नहीं, उनको एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर पाए। अगर कोई हाथ मारा ऐसा में पकड़ ले, वो स्टेप क्या होता है जिससे हम लोग हाथ छुड़ा सकें, तो दोनों हाथ से पकड़ लिया तो अब छुड़ाना मुश्किल हो जाता है कि नहीं कैसे छुड़ाएंगे, तो उसका कुछ स्टेप्स होता है, तो वो चीज हम लोग ताइक्वांडो में सीखेंगे। अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे करें, तो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें, खुद को बचाए कैसे, तो ये सब हम लोग ताइक्वांडो में सीखेंगे। आजकल की जो है सबको वेट गेन बढ़ाने का, वजन बढ़ाने का बहुत शौक होता है, किसी को वजन घटाने का बहुत शौक होता है, तो वेट गेन और लूज ये हम लोग इसमें सीखेंगे। और बहुत कुछ है जो हम लोग ये सेल्फ डिफेंस में सिखाने वाले हैं, तो हम लोग सेल्फ डिफेंस का हुआ। आ जाते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर कोर्सेज के ऊपर, जो हम लोगों का अलग से बनाया गया है। कंप्यूटर कोर्स है क्या, कंप्यूटर बहुत कुछ हमको सीखने वाले हैं, जैसे कि हम सीखेंगे इसमें CFAS। CFAS क्या है, जो लोग वर्ड, पावरपॉइंट, टैली, ये सारे वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, ये सब लोग CFAS में सीखेंगे। कंपैटिशन लेकर ये देखिएगा। ADFAS एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये इसमें लोग आता है टैली वगैरह, जब लोग ऑफिस वर्क करके जाते हैं तो हम लोग कंप्यूटर क्या है, अगर लोग कंप्यूटर सीखे हैं तो कुछ अर्न कर सकते हैं, हम लोग अपना हाथ में कुछ रख सकते हैं, तो ये हम लोग को हुआ। उसके बाद हम लोग आता है ग्राफिक कोर्सेज हम लोग इसमें कर सकते हैं, जैसे कि तुमको हम दिखाए
ये हमें पेपर दिए, ये जो डिजाइन हम लोग ने बनाया है, ये डिजाइन हम लोग ऑर्गेनाइज किया, ये किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया, इसको कलर पेंटिंग कैसे की, इसको सेटअप कैसे किया, इसको कौन सा पैटर्न में बिठाया है, कौन सा फॉन्ट यूज किया, फॉन्ट मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारे अलग अलग फॉन्ट है, इनका अलग अलग नाम होता है, तो ये इसको कैसे यूज किए, हम लोग उसको कैसे कॉम्बिनेशन बनाए, ये सब हम लोग ग्राफिक के अंदर सीखेंगे। ग्राफिक के बाद आता है हम लोग बेसिक कोड। बेसिक हम लोगों को बहुत जरूरी होता है, बच्चे लोगों के लिए बेसिक कोड बहुत जरूरी है, बच्चे लोग के आजकल कंप्यूटर सबके लिए जरूरी होता है कि वो किस तरीके से हम लोग अपना डेली लाइफ में कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। अब जहाँ जाओगे वहाँ ऑनलाइन, वहाँ ये हर एक फील्ड हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, फॉर्म भी भराने के लिए लोग साइबर के पास जाते हैं, थोड़ा सा हमको ये फॉर्म भर दीजिए, तो वो हम लोग क्यों जाएंगे, ये लोग कुछ सीखेंगे ना, ये कोई बड़ा काम नहीं है फॉर्म भरना, ये बस हम थोड़ा सा कुछ कोर्सेज करेंगे, उसकी वजह से हम लोग वो सीख सकते हैं, हम लोग खुद कर सकते हैं। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, एक कंप्यूटर सीखना और एक मोबाइल चलाना सीखना, मोबाइल चलाने में कोई हाथी घोड़ा नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है, ये बहुत ही यूजफुल डिवाइस है लोग के लिए, ये आजकल सबके पास मिलेगा। तो कंप्यूटर सबके पास नहीं होता है, जिनके पास होता है वो चाहेंगे उससे अर्न करें, पैसे कमा सकें, घर बैठ के पैसे कमा सकें, तो ये सब लोग सीखने वाले कंप्यूटर में। कंप्यूटर के बाद आ गया हम लोगों का स्पोकन इंग्लिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग स्पोकन इंग्लिश में क्या करें, जब भी इंग्लिश सीखते हैं ना, तो क्या होता है ना, हम लोग उसमें बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग को बस एक छोटा सा वर्ड वॉज विल, बस इसके दो, ये एक वर्ड है ना सिंगल, वॉज की जगह हमने विल लगा दिया, वो सेंटेंस चेंज हो गया। वॉज में क्या है, पास्ट में लगता है हम लोगों का, जैसे हम लोग जो काम किए थे उसमें वॉज लगाते हैं, और जो काम हम लोग करने वाले हैं, जो हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, उसमें हम विल लगाते हैं। तो ये छोटा सा जो ग्रामेटिकल का एरर होता है, तो कैसे हम उसको गलती सुधारेंगे, कैसे हम ग्रामर के बारे में सीखेंगे, वो हम लोग उसमें सीखेंगे। प्रोनाउंसिएशन एंड बेसिक वोकैबुलरी, हम लोग कोई भी चीज को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, जैसे कि हम एक छोटा सा तुमको एक वर्ड देंगे, वो वर्ड का ना दो वर्ड अलग अलग वर्ड है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन का जो आवाज है वो एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन उसका जो मतलब है ना, उन दोनों बहुत अलग है, एक आसमान एक जमीन है, ऐसा है। तो ये प्रोनाउंसिएशन हम लोग का है, फर्स्ट वाला वर्ड नो, KNOW, इसमें के साइलेंट है, तो हम लोग केस कैसे समझेंगे, के साइलेंट है, तो हम जब पढ़ाएंगे तो हम इस चीज को क्लियर करेंगे, कैसे हम उसको सब्जेक्ट ये के साइलेंट है, उसको सिर्फ नो बोलते हैं हम लोग। ये नो मतलब पता है क्या होता है, मालूम है, इसका मतलब वो मालूम है, हमको पता है, लेकिन ये नहीं मतलब, ये नो का मतलब क्या है, नहीं करना है मेरे को, है ना, तो वो नहीं, ये पता है और नहीं, दो अलग अलग वर्ड हो, लेकिन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको भी नो बोलते हैं, इसको भी नो बोलते हैं, सेम हुआ, तो ये चीज का डिफरेंस हम लोग जानेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग सिंपल कन्वर्सेशन सीखेंगे कि कैसे हम लोग आसान शब्दों में आम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो सीखेंगे। इनफैक्ट हम लोग प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करेंगे, कैसे हम लोग उस चीज को प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग वो चीज को सीख रहे हैं, वो चीज पर लोग फोकस करेंगे। हम लोगों का शॉर्ट रिस्पॉन्स डिटेल है, हम लोग तो कहीं जाते हैं तो बहुत जरूरी होता है लोगों को शॉर्ट रिस्पॉन्स, हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी, अब लोग बहुत भीड़ है, तुम लोग को वहां से जाना है, तो कैसे जाएंगे, ओ भाई हटो, ये बोल के नहीं, हमको इंग्लिश को यूज करना है, अपना डेली यूज में लाना है, तो क्या बोलेंगे एक्सक्यूज मी, वो भाई डेली हटो से कितना अच्छा हो गया ये, एक्सक्यूज मी प्लीज तो सामने से हट जाए, मेरे को यहाँ से जाना है, ठीक है, थैंक यू, कोई सुनो हो दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, कुछ जल्दी हो गया तो सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दे। तो इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे वर्ड हुआ, ये हम लोग कैसे यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। इनफैक्ट वो नहीं है, हम लोग पब्लिक वगैरह में गए, कोई भीड़ वगैरह जगह में गए, तो हम लोग वहाँ हम लोग कैसे इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, इंग्लिश को यूज कर कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे हम लोग ग्रुप कन्वर्सेशन ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो हम लोग कैसे उस चीज़ को इंग्लिश को यूज में ला रहे हैं। हम लोग शॉर्ट जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे आ गए कि हम लोग हाई लोग कर सकते टीचर्स के साथ स्कूल में आके, नहीं, उसकी एक फॉर्मेट होता है कि हाँ हम लोग को स्कूल में कराया तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये वर्ड हम लोग को यूज करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। वही दिन हम लोग फ्रेंड लोग के साथ में है तो फ्रेंड लोग को बोलेंगे गुड आफ्टरनून, तो हाँ नो दैट्स नॉट फेयर, तो हम लोग को यूज करना होगा हाय हेलो। तो ये तरीके के वर्ड है जो हम लोग जो हर जगह जगह पे अलग अलग चीज पे यूज करते हैं। तो ये हम लोग कुछ स्पोकन इंग्लिश में पार्ट से जो हम लोग सीखने वाले हैं, तो ये सारा कुछ हम लोग ये 1 महीना का कैंप में करेंगे। तो आई होप सो आप लोग सब इसको ज्वाइन करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि आप लोग के लिए कैंप किया जा रहा है, आप उससे फायदे नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे, सब कुछ हम लोग सिखाने वाले हैं, ये सीखिए
1 साल भी जा सकता है, 1 महीने भी जा सकता है। तो ये सब कोई अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन है, इसको हम अलग-अलग टाइम फ्रेम में सीखेंगे क्योंकि बेसिक कंप्यूटर बहुत वास्ट सिलेबस है, इसका अलग-अलग लैंग्वेजेस है, अलग-अलग हर एक कुछ है, तो हम लोग उसको अलग-अलग चीज़ों को सीखने वाले हैं। सो इसका हम लोग का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा चेंज होगा। इसका ये कैंप बस 1 महीना का है, तो 1 महीना हम लोग कंप्यूटर को पूरा नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, कंप्यूटर सीखे क्योंकि कंप्यूटर बहुत जरूरी होता है, आप लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का स्पोकन इंग्लिश का ड्यूरेशन सिर्फ 3 महीना होगा। ये 3 महीने हम जो आपको सिलेबस बताया भी, जिस चीज का हम बताया, और बहुत कुछ स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जितना हो सके हम आप लोगों को बताने की कोशिश करें कि आप लोग आइए, ये सब कुछ सीखिए क्योंकि आप लोग के लिए ही किया गया है। और ये नहीं है, बहुत ही हम लोग थोड़ा सा टाइम पे वेस्ट कर देंगे, जो 1 महीना जो छुट्टी है, छुट्टियां में इधर उधर घूमने में वेस्ट कर देंगे, तो वो चीज हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे, वो चीज को हम लोग यूज में ला रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन करना है वो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। बस इतना ही। आइए हम लोग जी कैंप ज्वाइन करिए, हम लोग समर कैंप ज्वाइन करिए, आप लोग के लिए ये कैंप किया जा रहा है। थैंक यू।